उन्होंने आज मेरे को दबाने की कोशिश करी वहाँ पे। ऊंचा साझी गली है हमारी, और ये तो अच्छी बात है बन रही है नजर में डिग्रेड करने के लिए। चलो कोई नहीं मैडम, उन्होंने खुद ये टेंडर लगवाया, उनकी नाराजगी का कारण मुझे समझ नहीं आया। हमें बिल्कुल भी किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं है मेरे पास। अगर सूचना दी गई है चाहे तो वो अपना फोन कॉल से बोल रहे नहीं बोल रहे तो कह रहे विक्की भाई साथ वाली सड़क है, 4 साल 5 साल हो गए मैं रोंदे किसी ने एक्शन नहीं दिया। आशा रानी थी वो भी अच्छी तरह की चली गई, ये बोलता अभी तक मेरा टेंडर आपके सामने कह रहे हैं मैंने पास कराई है, बन गई मेरी देने दी। क्या बात है भाई, ये हमारी लाइन है, अपनी बात रखेगा। हमारे दोनों वार्ड की साझी गली है, साझी गली है हमारी, और ये तो अच्छी बात है बन रही है नजर में डिग्रेड करने के लिए। चलो कोई नहीं मैडम, हमारे कुछ नहीं करते, ये बात दिखाने के लिए करते हो क्या आप? उसके बाद मौके के पास से उसको क्या बनाना, एक बार कितनी समझा सकता नहीं, फिर किसी ने बुलाया तो नहीं। आप में से किसी भी का मेरे पास कोई देशा नहीं है, तो मेरे वार्ड के लोग हैं, मेरे गली में काम हो रहा, वार्ड में काम हो रहा, तो मेरे को पता लग गया तो मैं आ रहा हूँ। लेकिन जब हम हाउस में मीटिंग में इतनी मेहनत करते हैं, मेहनत से लिखवाते हैं, एक मिनट भाई साहब मैं अपनी बात पूरी कर लूँ, आप बोल लेना। कल कह रहा था नहीं, मैंने हाउस की मीटिंग में बार बार लिख के एक बार 10 बार हम जब मेहनत करके लगवाते हैं टेंडर, नहीं मैंने इनवाइट करा, उसके बाद हमें कोई बुलाता ही नहीं, कोई हमें मैसेज नहीं कर रहा। ठीक है नहीं बोलो तो बताओ। नहीं, मेरे पास कोई मैसेज नहीं होगा, मैंने मैसेज मेरे पास कोई मैसेज नहीं। हाउस की मीटिंग में हमने लिखा, लेकिन कम से कम बुला के पब्लिक ये तो लगे भाई आपके हमारे मैंने मैसेज दिया इसको। नंबर 1 वार्ड की भी है, 2 वार्ड की भी है। हेलो सारे खड़े बोल रहे नहीं बोल रहे तो कह रहे विक्की भाई मैसेज भी नहीं थे, वो बोल रहे हैं किसी प्रकार का कोई मैसेज नहीं, विनोद सोनी 2 वार्ड है, उसके बाद मैसेज नहीं है। ये हमारी लाइन है, अपनी बात रखेगा। हमारे दोनों वार्ड की साझी गली है, साझी गली है हमारी, और ये तो अच्छी बात है बन रही है नजर में डिग्रेड करने के लिए। चलो कोई नहीं मैडम, हमारे कुछ नहीं करते, विकास ये बात दिखाने के लिए करते हो क्या आप? कोई नहीं मैडम, कोई बात नहीं छोड़, हम बात ही पसंद करते हैं भाई। मैं तेरे पास आया, ये तो हमारे बड़े भाई हैं, चलो ठीक है, मैं तेरे पास आया। चलो कोई आप मेरे पास नहीं भाई साहब, आप इत्तेफाकन गली में मिले, इत्तेफाकन मिले, आपका फोन आया भाई साहब। किसका? जब मैं फोन करता फिर फोन पे कदा फोन करा था, आप इत्तेफाकन मिल गए, ठीक है, आप बात चलो कोई नहीं मैडम, हमारे करो मैडम। मेरा एक उद्देश्य है यहाँ आने का सिर्फ कि भाई मैं अपने वार्ड से तासको भाई मैंने हाउस में मीटिंग में पास करार किया, और हमने कभी वो नहीं किया, लेकिन हमारे साथ भेदभाव होने लग रहा है। चलो वो राजनीतिक कारण जो भी है उत्तर है, हमने कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम यार एक बार जो मेहनत कर रहा है उसको एक बार बोलो दो यार, हम ना वो एक अलग बात है। आपके सामने कह रहे हैं मैंने पास कराई है, बन गई मेरी देने दी, लिख के आपके सामने कह रहे हैं भाई साहब, इनकी भी लिख के दे रखी है, लेकिन ठेकेदार की बात मेरे को बोलते बोलते मेरे पास सरकारी होगा, अच्छी बात है, हमें तो खुशी है। बोलने क्या बात है भाई, मेरे वार्ड के लिए बोल लूंगा क्या बात है, सच्चे खड़े सोचो। नाराजगी को लेकर जी ऐसा कुछ था नहीं, वो उन्होंने नाराज़गी क्यों जताई, उनके पास मैसेज भी था, उन्होंने खुद ये टेंडर लगवाया, उनकी नाराज़गी का कारण मुझे समझ नहीं आया। हाँ जी, क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम विकास कुमार है और मैं वार्ड नंबर 31 से मौके का पार्षद हूँ। आज क्या विवाद हो गया था सर? सर विवाद तो अगर है कुछ बोले तो थोड़ा बहुत है भी है और ज़्यादा है भी नहीं है, लेकिन क्या था, अब वार्ड का पार्षद होता है, वो अपने वार्ड के लिए हाउस की मीटिंग में प्रस्ताव पास करवाते हैं कि हमारे वार्ड में ये समस्या है। तो आज जिस गली का टेंडर की बात थी वो हमने ही प्रस्ताव पास करवाया था उसका,
लेकिन जब टेंडर लग गया तो टेंडर लगने के बाद ना तो हमें कोई सूचना दी जाती, ना हमें कोई ठेकेदार मिलता। तो हमें तो जब पता लगता है जब चेयरपर्सन वहाँ उद्घाटन करने आती है, मेरे पास मेरे वार्ड के ही लोगों का फ़ोन आता है, पार्षद साहब आप नहीं हो और चेयरपर्सन यहाँ उद्घाटन के लिए आ रही है। मैं जैसे वहाँ पहुँचा, मैंने देखा कि सुरभि गर्ग मैडम हमारी चेयरपर्सन जो उद्घाटन करने के लिए आ रहे हैं वहाँ पे, तो मैंने वो उद्घाटन कर रहे थे तो मैं बीच में नहीं बोला, मैं वार्ड का काम हो रहा अच्छी बात है। जैसे ही उद्घाटन हो लिया तो मैंने मैडम को एक ही बात पूछना चाह रहा था कि अगर वार्ड में जब भी आप उद्घाटन करने आते हो क्या पार्षद को सूचित करना उचित है या नहीं है? तो मैडम बोली नहीं बिल्कुल उचित है और आपको सूचना दी गई है, जबकि मुझे कोई सूचना नहीं दी गई मेरे वार्ड में आज की चीज़ का बुरा। आपको चुप करवाने का भी प्रयास किया गया? हाँ बिल्कुल है, जैसे कि चेयरपर्सन प्रतिनिधि सुमित गर्ग जी वहाँ खड़े थे, हम उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन उन्होंने आज मेरे को दबाने की कोशिश करी वहाँ पे, ऊंचा ना बोल, ये ना बोल। मैंने एक ही बात कहा, भाई साहब मैं चेयरपर्सन से अपने हकों की बात कर रहे हैं, अधिकार की बात कर रहे हैं हम। भाई एक एमसी के क्या अधिकार है, और एमसी अपने वार्ड में भी क्या एक एमसी अपने वार्ड में आ नहीं सकता, अपने वार्ड की आवाज़ भी नहीं उठा सकता और अपने लोगों को ये नहीं बता सकता भाई हम मेहनत कर रहे हैं, हम अपने वार्ड के लिए क्या काम कर रहे हैं और क्या नहीं काम कर रहे हैं। तो वार्ड में जब काम नहीं होता तो पार्षद को टोका जाता है? बिल्कुल सही, यही इसीलिए तो मैं वहाँ पहुंचा था भाई अगर वार्ड में छोटा सा काम भी नहीं होता उसके लिए भी पार्षद को जिम्मेवार ठहराया जाता है, और ठहराना भी चाहिए, पार्षद नुमाइंदा इसलिए बनाया जाता है। लेकिन जब हम कोई काम करवा लेते हैं लेकिन उसको अप्रिशिएट, उसका क्रेडिट लेने के लिए अदर लोग आ जाते हैं जो ना तो वार्ड के पार्षद है ना कुछ है। मेरे को समझ में नहीं आती भाई ऐसे इन लोगों को लेकर हजूम बनाकर क्या साबित करना चाहते हैं आखिर ये? बहुत से लोग भी थे जो जैसे विक्की शर्मा हो गए, दूसरे पार्षद थे। हाँ हमारे विक्की शर्मा जी वो मेरे बड़े भाई समान हैं और 2 बार से पहले पार्षद भी रह चुके, हम उसका पूरा मान सम्मान करते हैं। लेकिन उसने भी 2-3 बार मेरे को वहाँ ऐसे ऊंची आवाज़ में बात की कि ऐसा नहीं है, मैंने आपको सूचना दी है, जबकि विक्की भाई साहब ने मुझे सूचना नहीं दी, ना विक्की भाई साहब ने मेरे पास कॉल किया। तो आप कांग्रेस समर्थित हो, क्या इसलिए इग्नोर किया जा रहा है? देखो कहीं ना कहीं जाकर भी निशाना तो वहीं लगता है, पार्टीबाजी का निशाना लगा लो, लेकिन हमने कभी भी सुरभि गर्ग का मैडम का कहीं विरोध नहीं किया, ना कभी उनके बारे में कोई ऐसी बात कही, लेकिन फिर भी हमें निशाना बनाया जा रहा है। चुनाव में अगर ऐसी बात सर क्या नाम लेकर सुरभि मैडम कह रही है कि आपको सूचना दी गई थी? नहीं बिल्कुल भी नहीं, हमें बिल्कुल भी किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं थी मेरे पास। अगर सूचना दी गई है चाहे तो वो अपना फ़ोन कॉल से दिखाए मैडम, या उनके पीए के कॉल से दिखाए, या जो उनके चेयरपर्सन प्रतिनिधि अपने सुमित गर्ग जी हैं, सभी को सूचना अधिकतर वही देते हैं, चाहे भाई साहब सुमित गर्ग जी दिखा दे हमें। तो अगर यही रवैया रहा तो चुनाव में क्या रुख रहेगा आपका? देखो अगर यही खाई पैदा होती रही, ऐसे ही होता रहा भाई पार्षद मेहनत करे और क्रेडिट किसी और को देने की कोशिश की जाएगी, तो फिर पार्षद तो वही करेगा जो पार्षद को उचित लगेगा, लोगों के लिए ही करना है हमने। तो जो उद्घाटन किया गया आज, वार्ड के कम लोग थे, दूसरे वार्डों के ज़्यादा थे। बिल्कुल है, हम देखो वो जो जिस गली का निर्माण की बात है वो गली सांझी गली है 31 वार्ड की और 2 वार्ड की, ना तो हमारे 2 वार्ड के पार्षद विनोद सोनी जी वहाँ पर थे और ना मेरे को सूचना थी कोई, और अदर के इधर उधर के लोगों को बुलाकर ही वो ज़्यादा किया गया है। हाँ इसमें कुछ हमारे समाज के गणमान्य लोग थे, मेरे को बहुत अच्छा लगा वो वहाँ पर पहुँचे हैं, उनके लिए मैं कोई बात नहीं कहना चाहता। जब आपके बीच और चेयरमैन के बीच बात ही चल रही थी तो प्रतिनिधि का भी बोल रहे थे, कहाँ तक सही मानते हो आप? देखो सही तो नहीं है जी, लेकिन क्या करें, अब काफ़ी बार बोलते हैं जी इधर उधर, हम तो कभी इग्नोर ही कर देते हैं, कोई बात नहीं चलो। लेकिन आज तो इतने लोगों के बीच मेरे वार्ड के लोग भी खड़े थे वहाँ पर, इस तरीके से मुझसे ऊंची आवाज़ में बात करना, मेरे को दबाना वार्ड में आके, मैंने तो फिर भी उनको मान सहित किया था, भाई साहब हम सिर्फ चेयरपर्सन मैडम से बात करने के लिए रुका हूँ, मैंने बात भी चेयरपर्सन मैडम से ही किया, मैंने और किसी से कोई बात ही नहीं की वहाँ। जो सड़क बनाई जा रही है आपको पता है कौन ठेकेदार है कौन नहीं है? नहीं, अगर कल को कोई गलती होती है तो वार्ड वाले तो आपको कहेंगे। बिल्कुल भाई साहब, मैंने यही बात रखी थी कि भाई हमें तो ना तो ठेकेदारों को पता कौन से ठेकेदार आए हैं, अब जो ठेकेदार काम करेंगे कल को वो कैसा काम करे हम तो रोक भी नहीं सकते उनको, और वो बना के चले जाएंगे सड़क, जिम्मेवार कौन? फिर लोग एमसी को बोल लेंगे एमसी साहब यहाँ से गली टूट गई, एमसी साहब यहाँ, हम क्या जवाब देंगे? वार्ड वासियों को क्या कहना चाहोगे? वार्ड वासियों से मैं ये अपील करना चाहता हूँ भाई, हम आप लोग जो भी समस्या से जूझ रहे हैं, हम अपनी हर समस्या पूरे जोर शोर से पूरे हाउस में उठाते हैं, चेयरपर्सन के पास भी ले जाते हैं, अधिकारियों के पास भी ले जाते हैं, लेकिन आप आज आपके आगे सरेआम ये जो हुआ है नाटक आप लोगों ने देखा है कि भाई किस प्रकार हमें दबाया जा रहा है, हमारे द्वारा किए गए कामों का भी क्रेडिट किसी और को दिया जा रहा है।